नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मल्हार पाठ्य पुस्तक जो हमारी कक्षा 6वीं की पुस्तक है, मल्हार कक्षा 6 की जो हमारी पुस्तक है मल्हार, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट 3 चैप्टर 3 पहली बूंद को। और हम स्टार्ट करेंगे शब्दार्थ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम शब्दार्थ से। तो बच्चों हमारा पहला शब्दार्थ होने वाला है पावस। पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। पावस मतलब क्या होता है? वर्षा ऋतु। प्रथम, प्रथम मतलब होता है पहला या फर्स्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में आप इसे फर्स्ट, पहला। दिवस, दिवस मतलब होता है दिन, डे। दिवस मतलब क्या होता है? दिन। धरा, धरा मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। धरा मतलब क्या होता है हमारा? पृथ्वी, अर्थ। आगे नवजीवन, नवजीवन मतलब होता है प्यारे बच्चों नया जीवन। क्या होता है? नवजीवन मतलब होता है न्यू लाइफ, नया जीवन। अंगड़ाई, अंगड़ाई मतलब होता है आलस आदि के कारण अंगों का ऐंठना। क्या होता है? आलस आदि के कारण अंगों का ऐंठना अंगड़ाई होता है। अधर मतलब होता है ओंठ। क्या होता है अधर मतलब? ओंठ, है ना। अधर मतलब होता है हमारा ओंठ, ध्यान रखना, लिप्स। अधर मतलब क्या होता है? लिप्स या ओंठ। अमृतसी, अमृतसी मतलब होता है अमृत के समान जीवन देने वाली। अमृतसी मतलब क्या होता है? अमृत के समान जीवन देने वाली। वसुंधरा, वसुंधरा मतलब होता है धरती। और धरा मतलब भी होता है धरती। धरती मतलब अर्थ, है ना, EARTH, अर्थ। देखेंगे नेक्स्ट रोमावली। रोमावली मतलब होता है प्यारे बच्चों रोमों की पंक्ति, है ना। रोमावली मतलब क्या होता है? रोम, रोमों की पंक्ति। जो हमारे हाथ में हमारे रोम होते हैं ना, वहीं पे इसकी बात हो रही है रोमावली की, ठीक है। दूब, दूब मतलब होता है घास, है ना। दूबा जिसे आप बोलते हो, है ना, दूब, दूबा, है ना, ये मतलब होता है घास, है ना। जो आप घास देखते हैं वो घास, या दूब मतलब होता है घास, है ना। चलो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब होता है पुलकी। पुलकी मतलब होता है प्रसन्न होना। पुलकी मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना, खुश होना। उड़ता सागर, उड़ता सागर मतलब क्या होता है बच्चों? कि पानी से भरे बादलों को उड़ता सागर यहाँ पे कहा गया है। जो ये हमारी पहली बूंद कविता है, इस पहली बूंद कविता में बच्चों उड़ता सागर बोला गया है। पानी से भरे जो बादल हैं ना, जो उड़ रहे हैं आसमान में, उनको बोला गया है उड़ता सागर। तो सबसे पहले तो इस कहानी को मैं, जो हमारी कविता है पहली बूंद, इस पहली बूंद में क्या बताया गया है कि धरती के सूखे अधरों पर, अर्थ मतलब ओंठ पर, पहली बूंद जब गिरती है ना, उससे धरती में नए जीवन का क्या होता है? संचार होता है। धरती में नए जीवन का संचार होता है और अंकुर फूटने लगते हैं और धरती की प्यास बुझ जाती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे स्वर्णिम। स्वर्णिम मतलब होते हैं सुनहरे। स्वर्णिम मतलब क्या होते हैं? सुनहरे। पर, पर मतलब होते हैं पंख। पर मतलब क्या होते हैं? पंख। तरुणाई, तरुणाई मतलब होता है यौवन। यौवन मतलब होता है जवानी, है ना। जवानी है, एडोलसेंस हम जिसको बोलते हैं, वो होता है यौवन, है ना। नयन, नयन मतलब होता है हमारी आँखें, आँख। अंबर मतलब होता है बच्चों आकाश। क्या होता है अंबर मतलब? आकाश। नेक्स्ट देखेंगे जलधर। जलधर, जलधर मतलब होता है बच्चों बादल। क्या होता है? बादल। उसके बाद करुणा, करुणा मतलब होता है दया। क्या होता है करुणा मतलब? दया। उसके बाद है विगलित, विगलित मतलब होता है व्याकुल होना, परेशान हो जाना, है ना। उसके बाद अश्रु, अश्रु मतलब होता है आंसू। अश्रु मतलब क्या होता है बच्चों? आंसू। नेक्स्ट देखेंगे चिर प्यास। चिर प्यास मतलब होता है लंबे समय की प्यास, लंबे समय के प्यासी, है ना। जब कोई अपन कहते हैं ना लंबे समय की प्यास, या चिर प्यास मतलब क्या होता है? लंबे समय की प्यास। शस्य श्यामला, शस्य श्यामला मतलब होता है हरी भरी पानी से सींची हुई। क्या होता है? हरी भरी पानी से सींची हुई को बोला जाता है यहाँ पे शस्य श्यामला। फिर है ललचाई। ललचाई मतलब क्या होता है? लालच से भरी। क्या होता है? लालच से भरी। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे आगे MCQs पर। चलिए देखते हैं। चलो ये आ गए हमारे MCQs, है ना। चलो MCQs, MCQs में सबसे पहला हमारा MCQs है बच्चों। MCQs को हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बोलते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं MCQs को, है ना। चलो तो पहला है अंकुर। अंकुर शब्द का क्या अर्थ है? पहला MCQ से हमारा अंकुर शब्द का क्या अर्थ है? नाम अर्थ है,
या बीज से उत्पन्न हुआ पौधा अर्थ है, पेड़ अर्थ है, या वर्षा अर्थ है। तो अंकुर मतलब होता है कोई चीज़ का जन्म होना, है ना, अंकुर। तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा कि बीज से उत्पन्न हुआ पौधा। क्या होने वाला है बच्चों? इसका सही आंसर होने वाला है कि बीज से उत्पन्न हुआ पौधा इसका राइट आंसर होने वाला है ना, बीज से उत्पन्न हुआ पौधा अर्थात खा ऑप्शन। चलो देखते हैं नेक्स्ट है दूब। दूब शब्द का अर्थ क्या है? तो दूब मैंने अभी आपको बताया था, दूब मतलब होता है घास। क्या होता है? दूब मतलब होता है घास। और यहाँ पे देखो घास कहाँ पे लिखा, ये लिखा, अर्थात इसका आंसर होने वाला है गा, कि दूब शब्द का अर्थ है घास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पहली बूंद धरा पर कब आई? तो पहली बूंद धरा पर कब आई? पावस ऋतु के पहले दिन। पावस मतलब क्या होता है? वर्षा, है ना। पावस मतलब क्या होता है बच्चों? वर्षा ही बताया था मैंने आपको। पावस मतलब वर्षा। तो वर्षा ऋतु के पहले दिन पहली बूंद आई, या दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत सरल आंसर होने वाला है कि पहली बूंद कब आती है? जब वर्षा ऋतु का पहला दिन होता है तो पहली बूंद आती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धरा। धरा मतलब, धरा शब्द का अर्थ क्या होता है? धरा शब्द, धरा मैंने ये बताया था आपको, धरा मतलब पृथ्वी, धरती। धा से धरा, धा से धरती, आप ऐसे याद कर सकते हैं। धा से धरा और धा से धरती, पृथ्वी, है ना। तो इसका आंसर होने वाला है धरती, अर्थात घा इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, बूंद आकर कहाँ गिरी? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे बादल होते हैं, है ना, जो हमारे बादल होते हैं ये वर्षा गिराते हैं। तो जब इनसे बूंदें गिरती हैं तो सबसे पहले वो कहाँ आके गिरती हैं? बाजार में, धरा पर, पेड़ पर, या बाल्टी में? तो बूंद सबसे पहले आके गिरती है धरा पर। कहाँ पे गिरती है? धरा पर। धरा मतलब पृथ्वी पर। तो ये हो गए हमारे बच्चों MCQs, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। MCQs के बाद देखते हैं, MCQs के बाद आने वाले हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न सामान्यतः क्या होते हैं कि ऐसे प्रश्न जो एक या दो लाइन में होते हैं, है ना, एक या दो लाइन में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहली बूंद धरा पर आकर कब गिरी? धरा मतलब क्या होता है? धा से धरती, धा से धरा, है ना, धा से धरती, धा से धरा। तो पहली बूंद पृथ्वी पर आकर कब गिरी? तो पहली बूंद धरा पर मतलब पृथ्वी पर आकर पावस, पावस मतलब क्या होता है? वर्षा। पावस मतलब क्या होता है? वर्षा ऋतु में प्रथम दिन आई। कब आई? पहली बूंद धरा पर पावस ऋतु में प्रथम दिन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगाड़े कौन बजा रहा है? अब इस कविता में नगाड़े शब्द का यूज़ हुआ है, तो नगाड़े कौन बजा रहा है? तो हम देखते हैं, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। तो नगाड़े कौन बजा रहे हैं? नगाड़े बादल बजा रहे हैं। नगाड़े कौन बजा रहा है? नगाड़े बच्चों बादल बजा रहे हैं, है ना। बादल घड़ घड़ की आवाज़ नहीं करते, बादल जब गरजते हैं तो जो आवाज़ आती है ना, उसी को इसकी संज्ञा दी गई है नगाड़े की, है ना। तो नगाड़े कौन बजा रहा है? बादल बजा रहा है, ठीक है। मतलब बादल नगाड़ों के समान आकाश में गरज रहे हैं, उसी को बोला गया है नगाड़े, ठीक है। आसमान में क्या उड़ रहे हैं? देखो आसमान में क्या उड़ रहे हैं? तो आसमान में बादल उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? बादल उड़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट, धरती के सूखे अधरों पर, फिर यहाँ पे क्या आ गया? अधर आ गया। अधर मतलब क्या? मैंने अभी बताया था आपको, अधर मतलब होता है ओंठ। क्या होता है? ओंठ। क्या होता है? ओंठ, लिप्स। अधर मतलब होता है ओंठ। तो धरती के सूखे अधरों पर क्या आकर गिरे? क्या आकर गिरा? तो धरती के जो सूखे ओंठ थे ना, तो यहाँ पे वर्षा की पहली बूंद आकर गिरी। क्या हो रहा था? गर्मी से बेहाल, बेहाल मतलब बुरा हाल, गर्मी से बुरा हाल हो गया था धरा का मतलब पृथ्वी का, धरती का। तो जब वर्षा की पहली बूंद धरा पर आकर गिरने से धरती में क्या हो गया? नए जीवन का संचार हुआ और अंकुर फूटने लगे, है ना। चलो देखिए नेक्स्ट, वर्षा की बूंद की तुलना किससे की गई है प्यारे बच्चों? तो वर्षा के बूंद की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? अमृत से। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, है ना, आपके ओंठ सूख रहे होंगे, तो अगर आपको एक बूंद अगर मिल जाती है पानी की और बहुत लंबे समय से प्यासे हैं, तो ये जो आपका पानी है ना, ये जो बूंद है ना, आपके लिए कैसी हो जाएगी? ये अमृत के समान हो जाएगी। वही यहाँ पे तुलना की गई है कि वर्षा की जो पहली बूंद है वो कैसी है? अमृत के समान है।
ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है, पहली बूंद, है ना, पहली बूंद बहुत ही प्यारी कविता है बच्चों। इसको लिखा है गोपाल कृष्ण कौल ने, और इन्होंने यहाँ पे इसको प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। किसने? गोपाल कृष्ण कौल ने। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा पहली बूंद के एमसीक्यूज आज हमने पढ़े, हमने शब्दार्थ पढ़े, है ना, और हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।